ईश्वर है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं या फिर लाइफ में ऐसे। अब इसके पीछे पूरी क्या है सच्चाई, देखिए ये हमारा ओपिनियन है, सबके ओपिनियंस और भी कुछ सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है ईश्वर है या नहीं। देखिए अगर ईश्वर नहीं होता तो ये संसार कैसे होता, हम कैसे होते, ये प्रकृति कैसे होती। और फिर इसको और आगे अगर समझने का प्रयास करें तो आज जो हमारी लाइफ में चल रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वैसा नहीं होता। जो हम नहीं करना चाहते बहुत सी बार वैसा हो जाता है। बहुत सी बार हम सोचते ही नहीं है फिर भी होता रहता है। और फिर हम कहते हैं कि हम चाहकर भी हमारा दिमाग शांत नहीं रख पाते, उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, फिर सच्चाई सामने आती है, वो भी काफ़ी समय बाद, क्योंकि ये सब माया का प्रभाव चल रहा है। अब हम यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता। अगर भगवान नहीं होता, वो सिस्टम नहीं है, तो फिर हमें हमारे कर्मों की सज़ा कौन दे रहा है। और अगर कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी, उस अन्याय का न्याय नहीं होगा, तो हर व्यक्ति भगवान बनकर बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो यूनिवर्स, कहीं ना कहीं से तो वो सारा सिस्टम चल रहा है। आज आप चाहकर भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, आपने 100 एफर्ट्स लगा लिए नौकरी के, सक्सेस क्यों नहीं हुए। आपने एक एफर्ट लगाया, कैसे सक्सेस हो गए, कुछ ना कुछ चीज़ें तो चल रही होंगी। तो लाइफ में देखिए हमारे मेन चीज़ होती है श्रद्धा। हमारी श्रद्धा है या नहीं है। आज मान लो हम कह रहे हैं कि हम आस्तिक हैं, पूजा पाठ में लग गए, कोई व्यक्ति आएगा मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने ये करके दिखा दिया, नास्तिक होने में ये फ़ायदा है। आपका झुकाव हो गया नास्तिक की तरफ, नास्तिक होने में फ़ायदा है भैया, पूरे भोग विलास मिलते हैं। अरे वो भोग विलास ही नहीं करने अपन को, बात समझने का प्रयास कीजिए। हमें जीवन का सत्य जानना है, सच्चाई। आप अब सोच रहे हैं कि यार मैं कौन हूँ, आज हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है। देखिए ये अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन वो कहते हैं शरीर के एक एक अंग को या एक एक पार्ट को हटाया जाए तो हम कहाँ हैं। ये हाथ हटा दिया जाए फिर भी हम चल रहे हैं, ये हाथ हटा दिया जाए फिर भी हम चल रहे हैं। तो आत्मा एक है, बाकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अब ये भी तो प्रकरण कहीं ना कहीं से चल रहा होगा, क्योंकि आज हमने कोई कर्म कर लिया, हमारा प्रारब्ध बन के सामने आया है। कुंडली में पहले से ही जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें पहले से चीज़ें निर्धारित है। तो ये पहले से चीज़ें निर्धारित करने वाला कौन है, और जब चीज़ें निर्धारित हो गई है तो हमारी लाइफ में उतारने वाला कौन है। जब ईश्वर है ही नहीं तो फिर ये सब चीज़ें करने वाला कौन है। देखिए मेन चीज़ है हमारी श्रद्धा की। कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्ग भटक जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर के समर्पित होकर कार्य करना है, क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है, सत्य को जानना है क्या है। ये दुनियादारी, ये चकाचौंध, ये सब माया का प्रभाव है, क्योंकि भगवान हमारे मायापति हैं। ये सब माया का प्रभाव है। जब हम कहें कि बहुत अधिक नाम जप करते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो जो माया के प्रभाव की लेयर है, माया के प्रभाव की लेयर हैं, ये सब टूटने लगती हैं और हम उस माया के प्रभाव से निकलने लगते हैं। और अगर कहें कि अगर हमने अपने आप पर विजय पाली तो ये समस्त संसार पर हमने विजय पाली। महात्मा भगवान बुद्ध ने अपने आप पर विजय पाली, अपने मन पर विजय पाली, वो शून्य हो गए तो पूरी प्रकृति पर उन्होंने विजय पाली। उनका संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर समावेश हो गया। मेडिटेशन ध्यान के द्वारा, सांसों पर फोकस के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें। जबकि वो इस पूरे संसार में सत्य की खोज करने निकले, कुछ भी नहीं मिला उनको, शरीर भी ढांचा बन गया, एक जगह शांति में एकांत में बैठ गए और पूरे सत्य की खोज अपने अंदर ही कर ली कि भैया लड़ाई बाहर नहीं है, अपनी लड़ाई हमारे अंदर है कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये देखो बंधन है, कर्म बंधन। हम ऐसा नहीं है कि इनसे भागना है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में यही कहते हैं, जैसे कमल का फूल है, वो खिलता है, उस पर अगर कोई पानी की बूंद है तो वो पानी की बूंद उसी पर रहेगी। जैसे हमारी पन्नी है पॉलीथीन, अब वो प्लास्टिक है, उस पर बूंद डालेंगे तो उसके अंदर नहीं जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन है कि संसार में रहते हुए, कर्मरत रहते हुए भी कर्मयोग के सिद्धांत को समझना, तो यही हमारा जीवन है। लेकिन हम तो अलग ही दुनिया में घुस गए हैं। हम कहें कि एक चीज़ की जब लत लग जाती है, हमसे तो चाय तक नहीं छूटती, ज़्यादा दूर की तो बहुत दूर की बात है। और ये बात रियलिटी है सबके साथ। अगर आपको कहे कि ड्रिंक और चाय दोनों में से एक ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाए, जो ड्रिंक का मतलब समझ ही रहे हैं, और एक चाय का ऑप्शन दे दिया जाए, तो ड्रिंक वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि ड्रिंक छोड़ूं या चाय छोड़ूं, और फिर वो अपना ऑप्शन देगा
कि भैया अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ड्रिंक छोड़ दूंगा, चाय तो पीऊँगा ही पीऊँगा। ये भी एक सिस्टम है कि हम हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को भोग कैसा दे रहे हैं, और उस भोग की आदत हमारी इंद्रियों और मन को अब लग चुकी है। आप चाय पीना एक बार छोड़िए, आपके सर में दर्द होने लग जाएगा। क्यों? अभी चाहत किसने बढ़ाई है? हमने बढ़ाई है। हमें जो चीज़ जीव को प्रिय लगते जा रहा है, हम वो भोग ज़बरदस्त तरीके से दिए जा रहे हैं इंद्रियों को और मन को। बस यही हमें कंट्रोल करना है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं होती तो ये फिर यूनिवर्स, प्रकृति कैसे चल रहा है, जीवन मरण, शादी होना, बच्चे होना, ये सब कैसे चल रहा है। और आप कुंडली दिखाते हैं, लाइफ आपको प्री डिसाइडेड नजर आती है। क्या ये इंसिडेंट हमारी लाइफ में पहले लिखे हुए हैं? जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, व्यक्ति अपने अनुसार सारी चीज़ें कर सकता है, तो कमेंट में अपने आप लोग ही उनको जवाब दे देंगे, किसी और की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अपने अनुसार कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कुछ नहीं कर पाता। व्यक्ति 100 डिसीजन लेता है तो क्या उसके 100 के 100 डिसीजन सही हो जाते हैं? उनमें एक भी खराब होता है या नहीं होता? अब वो व्यक्ति कहता है 100 में से एक तो खराब हो ही जाता है। तो वो एक खराब क्यों हुआ? क्या आपने मन से उसे खराब करने के लिए पहले से ही सिस्टम में डाला था कि यार 100 है, 100 एक्यूरेट नहीं होने चाहिए, एक तो खराब जाना भी चाहिए? नहीं, आपने 100% परफेक्ट, 100% स्ट्रेटेजी के साथ सारी चीज़ें की, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, क्योंकि नाम जप हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान हम प्रभु का स्मरण का कर रहे हैं, योग व्यायाम प्राणायाम ये हमारे शरीर के लिए है। कहें कि श्वास, यही तो है जीवन, इस पर फोकस करो और अपने दैनिक दिनचर्या लाइफ के काम करते रहो। क्योंकि आपने शुरुआती 1 घंटा अपने आप को दे दिया, आपका पूरे दिन माइंड फ्रेश रहेगा, आपको कहेगा कि आनंद आ रहा है। धन्यवाद।